बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे डिप्रेशन, एनेक्जाइटी, यास, नाउमीदी की वजूहात क्या हैं, डिप्रेशन क्यों कर होता है, टेंशन क्यों कर आती है। अगर आप भी इन चीज़ों का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नाजरीन, ये वीडियो सुन लेने के बाद आपको यकीनन बिल्कुल डिप्रेशन नहीं रहेगा, एंग्जाइटी नहीं रहेगी, दुख आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो सुन लेने के बाद आपकी ज़िंदगी से दुख और मसाइब, एंग्जाइटी और डिप्रेशन दूर हुए या नहीं। तो नाजरीन, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हाफिज शिराजी ने यह कहा था कि हक बहक दार रसीदन, अगर हकदार को उसका हक मिल जाए तो ये इंसाफ है। नाजरीन, ये मैं 3 चीज़ें आपसे बयान करूंगा, 3 पॉइंट्स हैं। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से बढ़कर कारगर हैं और आखिर पर जिनको इन रॉयल सेंस, जिनका कोई प्यारा बिछड़ जाता है या बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, उनके लिए होम्योपैथिक रेमेडीज जो है वो भी सिर्फ 3 बताऊंगा, जिनकी एक डोज ही जो है वो आपके डिप्रेशन के लिए काफ़ी हो जाएगी, डिप्रेशन से निजात के लिए। तो हम चलते हैं कि इंसाफ जो है, हम अपनी रूह और जिस्म के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। अगर हम अपने जिस्म और रूह के साथ इंसाफ कर लें तो यूं हमसे गम जो है वो हमारे करीब नहीं आएंगे। हम अपनी रूह की परवरिश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यास, नाउमीदी और गम हमें घेर लेते हैं। रूह के साथ इंसाफ करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल को, अपने नफ्स को 3 चीज़ों से पाक कर लें, कम अज़ कम गुस्सा, लालच और हिरस से। क्योंकि लालच और गुस्सा और हिरस ये ऐसी खतरनाक आलाइशें हैं जो हमारी रूह को ज़ख्मी करती रहती हैं, और जब हमारी रूह ज़ख्मी होती है तो हमें चैन कभी आ नहीं सकता। इसका बेहतरीन हल ये है कि हम दुनियावी या मादी चीज़ों के लिए, दुनियावी मामलात में भरपूर जिद्दोजहद और मेहनत करने के बाद नतीजा अपने रब के सुपुर्द कर देंगे तो हमें फिर गम से निजात मिल जाएगी, हमें डिप्रेशन जो है वो नहीं होगा। नंबर 2, इसका हल जो है रब ताला ने हमें अपने पाक कलाम में कर दिया। रब ताला फरमाता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे क्या पड़ी, मैं क्यों आपको सजा दूं, मुझे क्या मिलेगा सजा देकर, अगर तुम बाईमान हो और तुम मेरा शुक्र अदा करते हो। और अल्लाह पाक बहुत कदर करने वाला और पूरा इल्म रखने वाला है। तो जो ज़बान अल्लाह पाक ने हमें शुक्र करने के लिए दी, उससे हमने शिकवा करना शुरू कर दिया। अगर आप अपनी ज़िंदगी से शिकवे को निकाल दें तो आपकी ज़िंदगी से दुख और दर्द और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन भी यकीनन दूर हो जाएंगे। मज़ीद अल्लाह पाक जो है वो फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, और सुन लो, अल्लाह की याद से ही दिल सुकून पाते हैं, अल्लाह की याद में ही दिलों का चैन है। तो अपने आप को अल्लाह की याद में लगा लीजिए तो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आप कामल भरोसा और तवक्कुल अपने रब पर रखें कि किसी भी मामले में आपका ये यकीन हो कि हमारा रब हमारे साथ है, हमारा कुछ हमारे साथ गलत नहीं होने वाला, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो हमसे वो क्यों नहीं प्यार करेगा, बल्कि वो तो ऐलान कर रहा है कि मैं आपको क्यों सजा दूं। मैं बिल्कुल भी सजा नहीं, बल्कि वो तो अपने पाक कलाम में ऐलान फरमा रहा है, व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। ये सूरह इब्राहीम की आयत है। तो नाजरीन, अगर आपको कभी ऐसा मसला पेश आ जाए जब आपको डिप्रेशन हो, दिलगिरी हो, तो आप अपने रब से बातें करना शुरू कर दें। जब भी आप अपने रब से बातें करना शुरू कर देंगे तो यकीनन गम जो है वो उसका नामो निशान नहीं रहेगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का नामो निशान बिल्कुल नहीं रहेगा।
اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ آپ اگر اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف رکھیں تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ یہ جدید ریسرچ آ چکی ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یا واک کریں یا آپ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں یا آپ کوئی بھی کام کاج میں مصروف ہیں تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کو کام کاج میں مصروف رکھیں۔ خواتین اپنے آپ کو کچن میں مصروف رکھ سکتی ہیں، آپ پودوں کو پانی آپ دیں، پودوں کی آپ گڈائی کریں، اور زیادہ سے زیادہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز پنجگانہ کو لازمی اپنائیں اور اس کے ساتھ تلاوت کلام پاک کو لازمی پکڑ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں دکھ درد نہیں رہیں گے، انگزائٹی ڈپریشن تو کیا آپ کے یہ قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو وہ لوگ جو ان ریئل سینس جن کا کوئی پیارا جو ہے ان سے بچھڑ گیا ہے تو ان کے لیے جو ہے تازہ اگر کسی کا غم ہے تو اگنیشیا جو ہے اس کی 1 mg کی ایک ڈوز جو ہے اس کے غم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی کا غم جو ہے وہ پرانا ہے، تھوڑا اس کو 6 مہینے یا سال پرانا غم ہے تو وہ دل میں جو ہے بسیرا کر چکا ہے تو اس کے لیے نیٹرم میور کی ایک ڈوز جو ہے اس کے لیے کافی اور شافی ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی اگر کچھ کسر باقی رہ گئی ہے تو اس الفاظ کی ایک خوراک۔ لیکن اگر جو ڈپریشن یا انگزائٹی جو ہے وہ دور ہو گئی ہے لیکن آدمی تھوڑا سا اداس ہے، ابھی بھی مغموم ہے، مکمل طور پر کیور نہیں ہوا اور اس کا غم جو ہے وہ زیادہ پرانا ہے، تو اورم میٹ سی ایم کی ایک خوراک گھوڑا کر دے گی، انشاءاللہ بالکل وہ فٹ فار ہوگا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر خضر عیاد۔ اللہ حافظ۔